बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम वैशाख मास के 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र समय से आपको प्राप्त हो सकें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गजानंद भगवान की जय। पिछले सत्र में हमने शंख मुनि और व्याध की कथा को सुना। वैशाख मास में उपानह दान करने के कारण व्याध को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वह शंख मुनि से वैशाख मास के महात्म्य को पूछता है। उसी समय एक शेर और हाथी की लड़ाई होती है और थक कर के जब दोनों कुछ देर के लिए रुकते हैं, उतने क्षण में वो भी वैशाख महात्म्य को श्रवण करते हैं, जिससे उनके शाप की मुक्ति होती है और वे मतंग मुनि के दोनों पुत्र वापस अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। तब इस घटना को देख कर के व्याध जो है बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस व्याध ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा कि हे मुनि, आपने मुझ पापी दुष्ट बुद्धि वाले पर बड़ा ही अनुग्रह किया। महान लोग एवं साधु पुरुष स्वभावतः दयालु हुआ करते हैं। कहां मैं व्याघ ऐसी दुर्बुद्धि वाला, मैं तो केवल आपका अनुग्रह ही श्रेष्ठ मानता हूं। हे मानव, मैं कृपा मात्र हूं, आपका शिष्य हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अनुग्रह के योग्य हूं, पुत्र हूं। हे दया के सागर, कृपा करें, जैसे कि पुनः मेरी बुद्धि असाध्वी अनर्थकारी न हो पावे। सज्जनों की संगति कहीं कभी भी पुनः दुख भोगने वाली व दुख प्रदान करने वाली नहीं होती है। अतः हे विप्र, पापों के नाश करने वाले उन सूक्तों को, उन वचनों को मुझे बोध कराइए, जिससे मोक्ष की कामना वाले साक्षात संसार रूपी समुद्र को तैर कर पार कर जाते हैं। साधुओं, समभाव वालों एवं समस्त प्राणियों पर दया करने वालों के लिए ना तो कुछ अधम है, ना कुछ उत्तम है और ना ही कोई आत्मीय है, ना ही कोई पराया है। इस प्रकार की खोज करता हुआ मनुष्य चित्त शुद्धि प्राप्त करता है। सभी दोषों से युक्त व सभी धर्मों से परिष्कृत मनुष्य जब पश्चाताप करके गुरु से पूछता है, तब तब गुरु संसार से छुटकारा कराने वाले ज्ञान का उपदेश अपने शिष्यों को किया करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी स्वभावतः मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मूढ़ों व मंदभाग्यों का उद्धार करना सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है। हे दयालु, हे दीन वत्सल, मुझे ज्ञान देने के विषय में कुछ विचार मत करिए, क्योंकि शुश्रूषु प्रसन्न चित्त तथा आपकी संगति से शुद्ध मैं हो गया हूं। व्याघ की इस प्रकार की दयायुक्त बातों को सुनकर के महामुनि शंख ने
आश्चर्यचकित होकर के कहा कि धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। और इस प्रकार कहते हुए उन्होंने वैशाख मास के धर्मों को व्याध के लिए कहना प्रारंभ किया। मुनि ने कहा कि हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो संसार रूपी समुद्र से मुक्त करने वाले भगवान विष्णु के प्रीतिकारी दिव्य वैशाख मासीय धर्मों का श्रवण करो। भयंकर घाम इस समय हमें कष्ट दे रहा है। जिस स्थान पर हम हैं वहां ना तो छाया है न पानी है, अतः हम दोनों को किसी दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। वहां जाकर पानी पीकर अच्छी छाया में बैठकर मैं तुम्हारे लिए पापों का नाश करने वाले तथा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के महात्म का वर्णन करूंगा। ऐसा सुनकर के व्याध ने हाथ जोड़ करके कहा, यहां से कुछ दूर पर ही एक सुंदर तालाब है जिसमें बड़ा ही मधुर जल है। वहां फलों के भार से झुके हुए कैथ के वृक्ष भी हैं। आइए हम दोनों वहां चलते हैं। निसंदेह वहां जाने से हम दोनों को सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार कह करके वह व्याध और मुनि वहां चले जाते हैं। कुछ दूर पर जाते ही बगुलों एवं हंसों से भरा हुआ चकवों से सुशोभित तालाब दिखाई पड़ता है। प्यास से अत्यंत व्याकुल मुनि ने इस सरोवर को देखा। इस मनोरम रमणीय सरोवर से मुनि ने दोपहर के समय स्नान किया। तत्पश्चात वस्त्र पहन करके मध्याह्न की क्रियाओं को पूर्ण करके देवताओं की पूजा इत्यादि करके आलस्य रहित हो करके श्रम को दूर करने वाले स्वादिष्ट कैथ के फल को जिसे व्याध लाया था उन्हें खा करके सुखपूर्वक बैठ करके धर्म में लगे हुए उस व्याध से पुनः पूछा। कहते हैं कि हे धर्म तत्पर, सबसे पहले मुझे तुम्हारे लिए क्या कहना है, पूछो। धर्म तो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकानेक मार्ग वाले बहुतेरे हैं। तुम्हारे लिए कहे गए वैशाख मास के धर्म सूक्ष्म होते हुए भी बड़े बड़े फलों के देने वाले हैं। सभी प्राणियों के अहलौकिक तथा पारलौकिक फलों को देने वाले हैं। जो कुछ पूछने योग्य तुम्हारे मन में हो और जो कुछ पहले हुआ हो और उसे भी तुम अगर हमसे पूछना चाहते हो तो पूछो। इस प्रकार जब मुनि ने कहा तो उस व्याध ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा कि हे महात्मन, किस दुष्ट कर्म के कारण मेरा अंधकारमय व्याध जन्म हुआ, क्योंकि ऐसी बुद्धि हुई तथा किस सौभाग्य के कारण आप जैसे महात्मा की संगति मुझे प्राप्त हुई है। हे प्रभु, यदि आप मुझे मानते हैं तो सबसे पहले यह बताइए। इस प्रकार कहने पर प्रसन्न वदन होकर के मुस्कुराते हुए शंख मुनि ने मेघ के समान गरजते हुए कहा, शाकल नगर में पूर्व जन्म में तुम वेद पारंगत ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ था। तुम बड़े ही तेजस्वी श्रीवत्स गोत्र में पैदा हुए थे। तुम्हारी वैश्या एक प्रेमिका थी। उसके संग के दोष से अपनी नित्य क्रिया को छोड़ करके तुम मूर्ख हो जाते हो। आचार विचार से शून्य होकर के सभी क्रियाओं को छोड़कर तुम दुष्ट शूद्र की भांति रहने लगे। और उस समय अत्यंत सुंदरी तुम्हारी स्त्री भी थी। वह सुंदर भौह वाली ब्राह्मणी तुम जैसे नीच वैश्यागामी के साथ रहने वाले ब्राह्मण की पूजा करती थी। तुम्हारे प्रिय की कामना से तुम दोनों तुम्हारे एवं वैश्या के चरणों को धोती थी, दोनों के नीचे सोती थी। तुम्हारी ही
दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। वेश्या के मना करने पर भी दोनों के हितकारी कार्यों में लगी रहती थी। इस प्रकार वेश्या के सहित पति देव की शुश्रूषा करते हुए इस पृथ्वी पर उस दुखी ब्राह्मणी का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन पतिदेव ने मूली के साथ भैंस का दही खाया और शूद्रों के धर्म के अनुसार तिल मिलाकर के निष्पाव खाया। उन अपथ्यों के खाने के कारण बमन अर्थात उल्टी और विरेचन अर्थात दस्त होने लगे। अपसभ्य सेवन के कारण बड़ा ही भयंकर रोग भगंदर हो गया। उस रोग से नित्य दिन रात जलता हुआ दुखी रहने लगा। जब तक घर में धन था वह वेश्या रही। धन के चले जाने पर वह छोड़ करके भाग जाती है, दूसरे का संग प्राप्त कर लेती है। तब उसने व्याधि एवं बाधाओं से अत्यंत पीड़ित रोग के व्याकुल चित्त होकर के रोते हुए अपनी स्त्री से कहा, मेरी रक्षा करो। मैं बड़ा कठोर हृदय वेश्याओं में आसक्त रहा। हे सुंदरी, मुझ पापी से तुम्हारी कुछ भी भलाई नहीं हो पाई है। जो निंदित नीच पुरुष अपने विनम्र स्त्री का सम्मान नहीं करता, हे भद्रे, हे कल्याणी, वह 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होता है। हे महाभागे, सज्जनों द्वारा दिन रात उसकी निंदा होती है, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारा अपमान करके अवश्य ही पाप योनियों में जाऊंगा। मैं क्रोध से जला हूं, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रताप से अभी तक जीवित हूं। इस प्रकार कहते हुए पति से हाथ जोड़ करके ब्राह्मणी ने कहा कि हे कांत, आपको मेरे प्रति दीनता एवं लज्जा नहीं करनी चाहिए। आप पर मेरा क्रोध भी नहीं है, जो कि आप अपने को दग्ध हुआ जान रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि पहले के किए हुए पाप ही इस लोक में दुख रूप से प्राप्त होते हैं। उन्हें जो साध्वी स्त्री अथवा पुरुष सहता है वही उत्तम है। मुझ पापनी ने पूर्व जन्म में जो पाप किया है उसे भोगते हुए मुझे न दुख है न खेद है। ऐसा कहकर के सुंदर भौं वाली उस ब्राह्मणी ने पति का पालन किया। अपने पिता तथा बंधु भाइयों के यहाँ से धन ला करके पालन किया। वह वरवरणी दिन में अथवा रात में कभी सोती नहीं थी। पति के दुख से दुखी होकर के उसने यह कहा, देवता एवं पितर लोग जो कि बहुत बार गाए व सुने गए हैं, मेरे पति की रक्षा करें, मेरे पति को सभी पापों से रहित करें, रोग मुक्त करें। मैं अपने पति के आरोग्य की कामना से महात्मा गणेश जी के लिए लड्डू बनवाऊंगी, सदैव शनिवार का व्रत रहूंगी, मीठा नहीं खाऊंगी, ना ही घी खाऊंगी, तेल का उपटन भी नहीं लगाऊंगी। यह मेरे पतिदेव रोग से रहित होकर के सैकड़ों वर्ष जिए, ऐसी मेरी कामना है। उस समय देवल नाम के कोई महात्मा मुनि वेद शास्त्रों के जानने वाले बैसाख मास में घाम से दुखी होकर के सायंकाल को उसके घर पर आ जाते हैं। तब उस स्त्री ने कहा कि मेरे घर वैद्य आ गए हैं, निश्चय ही अब मेरे पति के रोग की हानि होगी। मैं उनका आतिथ्य करूंगी। तुम्हें धर्म से विमुख जान करके वैद्य का बहाना करके तुम्हें बहला करके उनके चरणों को धो करके उस जल को अपने एवं तुम्हारे सिर पर छिड़का करूं। तुमसे समर्थन प्राप्त कर तुम्हारी स्त्री ने सायंकाल उस महात्मा को, जो कि घाम लगने से बहुत दुखी हुए थे, उनके आतप निवारण के लिए पानक अर्थात सुगंधित शीतल शरबत दिया। वह मुनि प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही जिधर से आए थे उधर चले जाते हैं। तत्पश्चात थोड़े दिनों के बाद तुम्हें सन्निपात हुआ।
त्रिकूट पिलाते समय पति ने उसकी अंगुली काट ली और तुरंत एकाएक दोनों आंतों का श्लेष आना जाना जकड़ गया और तुरंत एकाएक दोनों दांतों का श्लेष हो गया। वह अत्यंत कोमल अंगुली का खंड पतिदेव के मुंह में ही रह गया। पतिदेव अंगुली के टुकड़े को दांत के टुकड़े टुकड़े करके पंच तत्व को प्राप्त हो गए। सुमनोहर शैया पर सोए हुए उस कुंजली वैश्या का स्मरण करते हुए पति को मरा हुआ जानकर परम सुंदरी स्त्री ने उस समय अपने हाथ से कंकड़ को बेच करके पर्याप्त लकड़ी लेकर के उसमें चिता बनाई और चिता के बीच में पतिदेव को रख करके साध्वी पतिव्रता ने भुजा से भुजा पैरों से पैर एक में सटा करके मुंह में मुंह और हृदय से हृदय मिला करके उस देवी कल्याणी ने रोग युक्त पति के शरीर में अपने की भांति संलग्न करके जलती हुई आग में उस दुबली पतली स्त्री ने अपने समेत पति को जला दिया। इस वैशाख मास में पीने योग्य पानी मात्र के देने तथा पैर धोने मात्र से उस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग करके अपने पतिदेव का आलिंगन करके सहसा विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया, जो कि योगियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। तुमने उस वैश्या की चिंता में सभी सत्कर्म छोड़ दिए थे और मृत्यु काल में भी वैश्या का चिंतन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। अतः सदा उद्विग्न करने वाला, डराने वाला, हिंसा परायण भयंकर व्याध का जन्म पाया। वैशाख मास में दिए जाने वाले उस पानक दान में वस्तुतः तुम्हारा मात्र समर्थन था, किंतु उसी पुण्य के प्रभाव से सभी सुखों के एकमात्र कारण धर्मों को पूछने में तुम्हारी सद्बुद्धि हो गई। मुनि के धोए हुए चरणोदक के अपशिष्ट जल को, जो कि समस्त पाप समूहों को भी नष्ट करने वाला हुआ करता है, तुमने सिर पर धारण किया। उसी के प्रताप से इस वन में हमारी और तुम्हारी संगति हुई। यह सब कुछ कह सुनाया जो तुमने पूर्व जन्म का मुझसे पूछा था। दिव्य चक्षु द्वारा पुण्य तथा पापों के कर्मों को मैंने तुम्हारे देखा। अत्यंत गोपनीय, नहीं कहने छिपाने योग्य आपके लिए कह दिया है और आगे कहूंगा जो कुछ तुम सुनना चाहते हो। हे महामते, तुम्हारी विपरीत बुद्धि हो गई थी, अब वो शुद्ध हो गई है। तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार महामुनि ने व्याध को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब आगे का जो चरित्र है अगले अध्याय में आपको सुनाया जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये नारदम्बरी संवादे व्याधोपाख्याने व्याधस्य पूर्व जन्म कथनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।